जय श्री राम, जय हनुमान। आप सबका स्वागत है हमारे डिवाइन ब्लेसिंग चैनल पे। देख लेते हैं आज के लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए नीम करोली बाबा जी हनुमान जी की। तो सबसे पहला जो गाइडेंस आ रहा है कि परमात्मा पर अपना भरोसा चट्टान की तरह मजबूत रखें। वो परीक्षा भी लेते हैं पर आपको उसमें डिगना नहीं है। वो परीक्षा लेता है तुम्हें सफल करने के लिए, हराने को नहीं। याद रखना ये बात। और तुम्हारी सफलता पर वह तुमसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से कोई हैं जो जिनका जिनका फेथ थोड़ा सा डगमगा रहा है ईश्वर से, और वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो नीम करोली बाबा और हनुमान जी का, या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, उनका यही गाइडेंस है कि आपको अपने भरोसे को चट्टान की तरह मजबूत रखना है। और जो आप वो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय पे आप अडिग रह पाते हैं कि नहीं, आपकी कितनी तैयारी है, ये देखने के लिए वो एक बार ज़रूर परीक्षा लेते हैं। लेकिन आपको उसमें दृढ़ता दिखानी है। आपको उसमें अपनी तैयारी का पूरा मेहनत प्रदर्शन करना है। और परीक्षा से घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपको हराने के लिए तो नहीं ले रहे हैं, वो आपको सफल करने के लिए ही ले रहे हैं। और जब आप उस निर्णय को लेंगे उन पे दृढ़ विश्वास रखते हुए, तो जो सफलता आप प्राप्त करेंगे, आपको खुशी जितनी नहीं होगी उससे ज़्यादा खुशी परमात्मा को ही होगी। तो आप बिल्कुल निडर होकर परमात्मा पे भरोसा रखकर आगे बढ़िए। अगली जो गाइडेंस है, अपनी आत्मा में छिपी शक्तियों को पहचानो। ये 4+5 9 नंबर का कार्ड है और 9 नंबर हनुमान जी का होता है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ कोई है जो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहा है। तो बाबा जी का यही गाइडेंस है कि अपनी आत्मा में छिपी हुई शक्तियों को पहचानो, अपनी खूबियों को जानो। और इसके लिए यही है कि आप अपने अपने साथ कुछ देर अकेले में बैठिए, अपने भीतर झांकिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा आपको अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए कह रहे हैं। अगली गाइडेंस ये आ रही है कि तेरी इच्छा पूरी होगी, चिंता छोड़ दे। तो मुझे यहाँ ये फ़ील हो रहा है कि ये लग रहा है कि यहाँ कोई है जिन्हें अपनी इच्छा पूरी होने पे संशय है और वो थोड़ा चिंतित हैं। तो बाबा जी हनुमान जी का यही गाइडेंस है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी और सारी चिंताओं का त्याग कर दीजिए। और ये 4+1 5 नंबर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इच्छा पूरी होने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। अगली जो गाइडेंस आ रही है, कुछ लोगों से तुम्हारा मोह छुड़ाना ज़रूरी था बेटा। तुम्हारे जीवन में प्रकाश आना था, अंधेरा जाना था। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिनके कुछ हाल ही में कोई बहुत ही क्लोजेस्ट रिलेशंस या रिश्ते हैं वो टूटे हैं, या उनसे वे दूर हो गए हैं। तो बाबा जी उनसे यही कह रहे हैं कि आप दुखी ना होइए, क्योंकि कुछ लोगों का सत्य हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखते हैं। वो जानते हैं, समझते हैं कि किन लोगों को हमारे पास होना चाहिए और किन लोगों को हमसे दूर हो जाना चाहिए। तो आपको ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए कि जिनसे भी आपका कुछ मोह छूटा है या कोई रिश्ते आपके दूर हुए हैं आपसे, तो आप उसमें दुखी मत होइए, क्योंकि वो ईश्वर ने ही जानकर ही किया है। क्योंकि उनके होने से आपके जीवन में प्रकाश नहीं था, अच्छा नहीं हो रहा था, और अब आपका समय आ चुका था कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, प्रकाश आए। तो बाबा जी की इच्छा समझकर आप दुखी मत होइए, उन रिश्तों से दूर होइए और देखिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। और ये 4 नंबर का कार्ड है। तो 4 नंबर का कार्ड राहु को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे यह लग रहा है कि आपके ससुराल पक्ष में से किसी से आपका मोह भंग हुआ है, या कुछ रिश्ते आपके टूटे हैं या छूटे हैं। तो आप चिंता मत करिए, वो अच्छे के लिए हुआ है। तो आप दुखी बिल्कुल मत होइए, आप आगे बढ़िए। अगेन यहाँ पर 13 नंबर का कार्ड है 4। मुझे लगता है जो प्रीवियस गाइडेंस था उसी का ही बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो आपके भीतर घटित हो रहा है उसके लिए बाबा कह रहे हैं तुझे लगता है तेरा अहित होगा और मैं होने दूंगा। अपने बाबा की शक्तियों पे पूरा विश्वास नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, डर मत। तो बाबा यही कह रहे हैं कि वो आपका अहित कभी होने नहीं देंगे, उन पर दृढ़ विश्वास रखिए
और बाबा की शक्तियों पे पूर्ण पूर्ण विश्वास रखिए कि वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो हमेशा अपने भक्तों का और हनुमान जी के भक्तों का कभी कुछ बिगड़ने नहीं देते हैं। तो आप बिल्कुल मत डरिए, आप निश्चिंत रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो ये थी आज की गाइडेंस। आई होप बहुत आपको ये सहायता करे। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीम करोली बाबा जी। धन्यवाद।